रेडी। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी लोगों को। तो आज हम आप लोगों के बीच ये पहला वीडियो लेकर आए हैं जो आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। मैट्रिक की परीक्षा के लिए ये चैप्टर जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस चैप्टर को अगर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा तो पूरा हम गारंटी लेते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें 20 से 22 नंबर हर साल परीक्षा में आता रहता है। तो आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए उत्सुक हो रहे थे, बार बार कह रहे थे कि सर त्रिकोणमिति पढ़ाइए। इसलिए हम आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति लेकर आए हैं। त्रिकोणमिति हम जानेंगे, त्रिकोणमिति जिसको अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे कोई पूछता है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो आपको रटने की कोई जरूरी नहीं है। आप दिमाग से सोचकर त्रिकोणमिति का अच्छा से अच्छा परिभाषा दे सकते हैं। जैसे त्रिकोणमिति को अगर हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा त्रि धन कोण धन मिति। त्रि का यहां पर मतलब हो जाएगा 3 और कोण का मतलब हो जाएगा कोण, जिसको गोणीय बोलते हैं। इसके बाद होता है मीट्रिक बोलते हैं इसमें। मिति का मतलब हो जाएगा मापना, अर्थात तीनों शब्द को हम जोड़ देंगे तो हमारा एक तरह की परिभाषा बन जाएगा, जिसे कहते हैं 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही इजी आप लोगों के बीच परिभाषा निकल गया इस संधि विच्छेद के माध्यम से। 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। आगे हम बात करें आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, इसमें त्रिभुज के कोण और भुजा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ऐसे तो हमारे तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोण भुजा को अध्ययन करना पड़ता है। पूरा त्रिकोणमिति त्रिभुज पर ही आधारित है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। तो त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो विद्यार्थी, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। तो पुनः मैं एक बार आप लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात को दोहराना चाहता हूं कि त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 प्रकार के होता है। आप लोग को पता होगा, या अगर नहीं भी पता होगा तो आप लोग जान लीजिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 प्रकार का होते हैं। पहला साइन थीटा, इसको अपोजिट मान ले हम, उल्टा, तो हो जाता है कोसेक थीटा। यानी पहला हो जाएगा साइन थीटा और इसका अपोजिट दूसरा हो जाएगा कोसेक थीटा, और तीसरा होगा कॉस थीटा और ठीक इसका अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। चौथा जो है हमारा सेक थीटा हो गया। इसके बाद 5वां की हम बात करें तो टेन थीटा। टेन थीटा के अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा।
इस तरह से कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और तीनों का अपोजिट हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इस तरह से हम संकेत के माध्यम से भी इसको जान सकते हैं। जैसे साइन ए कॉस ए, टैन ए कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए क्रमशः कोण ए के लिए साइन हो जाता है, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, कोसिकेंट, सेकेंट, कॉटजेंट, कोसेकेंट। त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोण ठीक 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। पता होगा आप लोगों को कि जिस त्रिभुज का कोण ठीक 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और दो कोण 90 डिग्री और पहला कोण 90 डिग्री और दो कोण 45 डिग्री और 45 डिग्री का हो। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये जो बी है समकोण है, अर्थात 90 डिग्री कोण बना रहा है, और ए और सी 45 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसमें जानेंगे कि लंब कौन है, तो ये समकोण त्रिभुज। तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि थीटा के सामने वाला भुजा को हम लंब कहते हैं, और थीटा के पास वाली भुजा को हम आधार कहते हैं, और समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे कोण कहते हैं। तो स्टूडेंट, हम लंब का परिभाषा यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा को, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। यह थीटा के अनुसार बदलता है। अभी मैंने बताया कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, यह थीटा के अनुसार हमेशा बदलता रहता है। इसके बाद आधार, तो समकोण त्रिभुज में थीटा के पास वाली भुजा को आधार कहते हैं। यह भी थीटा के अनुसार बदलता है, यानी लंब और आधार जो है हमेशा थीटा के अनुसार बदलता रहता है। मान लीजिए यह थीटा, अगर थीटा यहाँ पर है, इसके सामने वाला भुजा ही लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा और कोण बन जाएगा। जैसे कोण है तो कहता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये भुजा ए बी और बी सी जो है एसी भुजा की अपेक्षा छोटा है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। यह थीटा के अनुसार कभी नहीं बदलता है, ये कभी बदलता नहीं है, यानी लंब बदल जाएगा, आधार बदल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट कि कभी कोण नहीं बदलता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर थीटा है, इसके सामने वाला भुजा ही लंब हो जाएगा और ये आधार कोण ऑलरेडी पड़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा ही लंब हो जाएगा, ये आधार है, कोण ऑलरेडी रहेगा। ये मान लीजिए थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार है और ये कोण है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लंब, आधार और कोण नहीं समझते हैं तो समझिए कि आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग के लिए मैं स्पेशल ये वीडियो इसलिए बनाया हूं ताकि आप लंब, आधार, कोण अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है कर्ण। ये तीनों फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। पहला होता है कर्ण, कर्ण बराबर हमारा सूत्र होता है स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर होता है स्क्वायर रूट कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसके बाद आधार बराबर होता है स्क्वायर रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
ये तीनों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही करना है। और याद तो करने की उतना आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत इजी है। अगर आपका कर्ण याद हो गया, कर्ण का फॉर्मूला याद हो गया, तो लॉन्ग और आधार तो अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि याद रखना है कर्ण में प्लस है और बाकी लॉन्ग और आधार में माइनस है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही अपना वीडियो समाप्त करता हूं और अगला वीडियो मैं लेकर आऊंगा और उसमें त्रिकोणमिति के जितने भी प्रश्न है उसमें सब सॉल्व के साथ मैं कराऊंगा और साथ ही साथ आप लोगों को ट्रिक भी, फॉर्मूला याद करने के लिए ट्रिक भी बताऊंगा जो बहुत ही मजेदार होगा। आप लोग अगर देखिएगा तो आपका रोंवा खड़ा हो जाएगा। पूरा गारंटी लेते हैं दोस्तों कि आप लोग को निश्चित रूप से समझ में आएगा ही आएगा, ये मेरा पूरा गारंटी है। तो हमारे इस वीडियो को देखिए और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। सारे विद्यार्थियों को धन्यवाद।